हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में, ठीक है। टोटल 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज आर देयर। 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज है, ठीक है। तो पांचों के पांचों पेयर पहले मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो माना एक L1 R1, यानी ये लेफ्ट पैर का और ये राइट पैर का। एक L2 R2 इस तरीके से है। एक L3 R3, L4 R4 और L5 R5 इस तरीके से है ये, ठीक है। आर देयर, यू नीड टू सेलेक्ट ओनली 4 शूज सच दैट। आपको इनमें से सिर्फ 4 शूज सेलेक्ट करने हैं। यानी देखा जाए तो ये जो है, ये मिलाकर कितने पेयर हो गए? 5 पेयर हो गए, राइट। ये क्या है? 5 पेयर्स है, ठीक है। अच्छा, और ये टोटल मिलाकर कितने शूज हो गए? ये हो गए 10 शूज हो गए, ठीक है। जो भी चीज मैं इनसे सीख सकता था वो मैंने देख ली, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि शूज सच दैट, नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और यू हैव टू नीड टू सेलेक्ट ओनली 4 शूज। 10 शूज में से 4 शूज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियरली सेलेक्ट ही करना है, तो 10C4। इसका जो भी आंसर आएगा आपको सॉल्व करना है, वो आंसर हो गया, ठीक है। और अब सेकंड देखते हैं। एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ शू शुड बी फॉर्म्ड, है ना। मतलब पेयर ऑफ शूज आएगा यहाँ पर, है ना। एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ शूज शुड बी फॉर्म्ड, ठीक है। वन पेयर ऑफ शूज लिख देता हूँ इसको। वन पेयर ऑफ शूज, और ये वन पेयर ऑफ ये शूज यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो आगे। एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ शूज शुड बी फॉर्म्ड, और एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ शूज शुड बी फॉर्म्ड। तो एक बार एग्जैक्टली 2 वाला देखो। एग्जैक्टली 2 पेयर बनने ही बनने चाहिए। तो इस बात का मतलब क्या हो गया? इस बात का मतलब ये हो गया कि 4 शूज करने सेलेक्ट, तो L1 R1, है ना। और कोई भी ले लो, चाहे L4 R4 ले लो, ठीक है। इस तरीके से ये 5 पेयर में से हमें 2 पेयर तो बनने ही बनने चाहिए। एग्जैक्टली 2, यानी ना तो 2 से कम ना ही 2 से ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया? 5 पेयर में से 2 पेयर, राइट। तो ये जो भी हमारा आंसर आएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब ये इसी प्रकार ये कह रहा है वन पेयर शुड बी फॉर्म्ड। अब 4 शूज बनाने हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें किस प्रकार के आएंगे? देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे L2 R2, ये एक पेयर बन गया। बाकी कोई दूसरा ले लो, L1 के साथ R3 ले लो, ठीक है। या फिर L5 R5 और एक L1 के साथ R2 ले लो, राइट। इस प्रकार के इसमें पेयर बनेंगे। यानी एक तो पेयर पूरा एज इट इज बनेगा, यानी इन 5 पेयर में से एक पेयर तो आपको एज इट इज ले लेना है। और बचे कितने पेयर? मान लो आपने इसमें से ये पेयर ले लिया, मान लो एक बार के लिए। तो ये पेयर अगर ले लिया, तो बचे कितने हमारे पास? 4 पेयर बचे। इन 4 पेयर में से मुझे 4 पेयर में से मुझे 4 पेयर में से इन 4 पेयर में से मेरे पास किस किस तरीके से मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखो इधर, जैसे 5C1 और 4C2 मान लो ये एक पेयर तो मैंने ले लिया, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। और इसमें से 4 पेयर में से मैं, मान लो ये किस किस प्रकार का हो सकता है ये, है ना। तो एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ शू शुड बी फॉर्म्ड, यानी एग्जैक्टली एक ही पेयर बनना चाहिए। एक ही पेयर बनना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई नहीं बनना चाहिए। अब या तो मैं, है ना, और मुझे शूज कितने लेने हैं? ये एक पेयर तो मैंने ले ही लिया, एक पेयर तो मैंने ले ही लिया। बचे कितने मेरे पास? 4 पेयर बचे। इन 4 पेयर्स में से इन 4 पेयर्स में से मुझे और 2 शू लेने हैं, और 2 शू लेने हैं। भाई 2 शू तो ये हो गई, ये एक पेयर हो गया।
और अब बचे 4 पेयर। इन 4 पेयर में से मुझे 2 शू और लेने हैं। ऐसे करके मेरे पास 4 शूज आ पाएंगे, राइट। अब या तो ये जो दोनों शूज है, या तो वो दोनों एल एल प्रकार के हो गए, है ना। एक तो ये तरीका हो गया, प्लस ये 5C1 अभी भी फिक्स रखो, या फिर वो 4 शूज जो है वो आर आर प्रकार के हो गए, है ना। और या फिर ये भी तो हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों ही डिफरेंट हो, दोनों ही हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो। या मतलब जैसे मान लो 5C1 ये तो फिक्स है ही, और 4 लेफ्ट वालों में से मैं एक शूज ले लूं। और एक बात अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 4 लेफ्ट वालों में से अगर मैं एक शू ले लूंगा, मान लो ये जो 4 बचे हैं मेरे पास, इनमें से अगर मैं एक शू ले लूंगा, मान लो मैंने L2 ले लिया, तो अब अगर मैं एक और शू जो मुझे लेना है, अगर मैं इन 4 में से ही चूज करूंगा, यहां तक तो ठीक है। अगर ये वाला आ गया तो दैट्स वाई मुझे, जब मैं राइट पैर का शूज जब मैं लूंगा, तो उसके लिए मुझे इन 4 में से नहीं चूज करना है, सिर्फ इन 2 में से ही करूंगा, क्योंकि इस वाले को फिर फेंक देना है मुझे, क्योंकि इसको लेते ही तो फिर इसका पेयर बन जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक पेयर में यहाँ पे ये 5C1 कहकर ले चुका हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर फिर मुझे 3C1 लेना पड़ेगा, जिसमें एक तो मैंने लेफ्ट का और आर का, ये दोनों इस केस में क्या है, डिफरेंट है दोनों, ओके। इस तरीके से तो अब इसको सॉल्व कर लो आप। 5C1 4C2 प्लस 5C1 4C2 प्लस 5C1, इसमें से 5C1 कॉमन ले लो। देखो इसमें से 5C1 अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 4C2 प्लस 4C2 प्लस 4C1 मल्टीप्लाई बाय 3C1, ओके। अच्छा आगे देखो अब ये कैसे सॉल्व होगा। तो 5C1 की वैल्यू 5, 4C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और इस 4C2 की वैल्यू भी 6, प्लस इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 3, राइट। तो ये कितना हो गया, 4 3 जा 12 और 6 18, 18 और 6 24, 5 जा 120। तो ये कितना आ गया हमारा, 120 आ गया आंसर। 120 वेज है जिस तरीके की ये डिमांड रख रहा है, ठीक है, क्लियर। अब ये कह रहा है नो पेयर शुड बी फॉर्म्ड, ठीक है। एक बार ये बता देता हूँ, फिर बाकियों के भी और तरीके तो मैं आपको बता ही दूंगा। नो पेयर शुड फॉर्म्ड, कोई भी पेयर नहीं बना, कोई भी पेयर नहीं बना। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो उसके कुछ तरीके हैं नो पेयर शुड बी फॉर्म्ड। जैसे L1, और या तो चारों शूज जो है ना मैं एल एल प्रकार के ले लूं तो भी पेयर नहीं बना, ठीक है। चारों शूज या तो मैं आर आर प्रकार के ले लूं तो भी मेरा पेयर नहीं बना। और या फिर मैं इस तरीके से ले लूं कि L1 R1 L1 L2 और R3 R4 चारों अलग अलग प्रकार के हो गए, राइट। अच्छा अब इसमें क्या करें हम, तो देखो अब हमारे पास इसमें किस प्रकार के शूज हमारे पास चाहिए वो अब हमें देखना है। जस्ट 1 मिनट रुको। ये कह रहा है L1, तो यानी डिफरेंट पेयर के लिए मतलब ये कह रहा था ना नो पेयर शुड फॉर्म्ड, क्या कह रहा था ये, नो पेयर शुड फॉर्म, ठीक है, नो पेयर शुड फॉर्म। लो तो फोर्थ नंबर का है नो पेयर शुड फॉर्म, कोई भी पेयर नहीं बने। तो कोई भी पेयर नहीं बने तो उसका तरीका तो यही है, ठीक है। अच्छा अब इसको कैसे करें वो देखना है अब हमें। तो इसके लिए क्या करो, देखो एक चीज तो हम जानते हैं कि टोटल में कौन कौन आया होगा। अगर मैं टोटल की बात करूं इस केस में, तो एक तो नो पेयर, एक तो कोई पेयर नहीं बने, या फिर एग्जैक्टली एक पेयर बने, और एक एग्जैक्टली 2 पेयर बने। इसके अलावा तो बनेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा तो अब इसके लिए अब हम क्या करें कि नो पेयर में से, मतलब नो पेयर को निकालना है अगर हमें, तो टोटल में से इस होल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो नो पेयर इक्वल टू
इक्वल टू टोटल, टोटल हमारा कौन सा है 10C4। उन 10 शूज में से हम 4 शूज ले लें, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था 10C4। ओके, एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 दोनों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में निकाल लिए हैं अभी आपके सामने, तो इनको अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो एग्जैक्टली 1 के लिए तो की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, टोटल में से इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वल के उधर लेके जाऊंगा ना मैं, तो माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 120 जो कि मैंने निकाली है। तो 10C4 की वैल्यू निकाल लो आप, देखो 10 फैक्टोरियल, तो 10 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 8 और 7, 6 फैक्टोरियल तो कट गया, और एक दूना दो, दो तिया छः, छः चौका 24, चौका 24, तो ये 24, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 10 तिया 30, 30 सत्ते 210, 210 आ गया इसकी वैल्यू, है ना। तो वो 210 मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस ये कितना हो गया 130, तो ये कितना आ गया हमारे पास 80, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब बात रही इसकी, तो एक और मतलब इसके और कुछ भी तरीके हैं, वो भी मैं भी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर मतलब सही रहेगा, अदरवाइज तो छोड़ो खैर। देखो ये सेकंड नंबर में ये कह रहा है एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ शू शुड बी फॉर्म्ड, एग्जैक्टली 1 पेयर। तो इसके लिए ये जो सेकंड नंबर का है ना, इसी के पास ही बता देता हूँ। देखो सेकंड नंबर वाला है ये, है ना, ये तो यही यहीं पे ही हो गया, ये ये हमारे पास थर्ड नंबर का हो गया और ये सेकंड नंबर का हो गया, है ना। तो इस सेकंड नंबर वाले को के पास ही बता देता हूं मैं इसको। देखो ठीक है, ये सेकंड नंबर वाले का, तो ये कह रहा था एग्जैक्टली 1 पेयर शुड बी फॉर्म्ड, एग्जैक्टली 1 पेयर शुड बी फॉर्म्ड। तो एग्जैक्टली 1 पेयर का मतलब क्या हो गया, फिर से एक बार मैं इनको रिकॉल कराना चाहूंगा। ये वाले, ये हमारे पास नंबर ऑफ शूज थे, ठीक है ना, इनको मैं थोड़ा थोड़ा हटा देता हूँ। और वेट, ये लो, ठीक है। तो इस इस पर करेंगे हम लोग बात, ठीक है ना। देखो L1 R1, L2 R2, ठीक है, R2 L3, ये हो गया, ठीक है। अब एक एक चीज ध्यान से देखना। देखो L4 R4 अगर एग्जैक्टली एक पेयर के लिए इसने बोला, तो माना मैंने वो ये एक पेयर है ना, ये वाला ले लिया, देखो मान लो ये वाला ले लिया, ठीक है, तो वो कितना हो गया, वो एक पेयर 5C1, ठीक है। अच्छा, और अब मेरे पास बचे कौन कौन से पेयर, एक ये बचा, एक ये और एक ये, 4 पेयर बचे मेरे पास, ठीक है ना। अब इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है किसमें से, इन 8 में से 2 ले लूं, इन बचे हुए 8 शूज में से 2 तो एक ले लूं मैं, ठीक है। बट उसमें से मुझे एग्जैक्टली 1 पेयर चाहिए, एग्जैक्टली 1 पेयर चाहिए, तो यानी मुझे वो शूज हटाने पड़ेंगे जो कि जब पेयर सेलेक्ट हो गया हो वो वाले हटाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो माइनस जब पेयर सेलेक्ट हो, पेयर सेलेक्ट हो गया हो, ठीक है ना, हो गया हो, उसको मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और या मैं ये भी कह सकता हूं कि
ओनली 2 शूज सेलेक्ट करने हैं मुझे ये वाले, लेकिन उसके पेयर ना बने। इस पूरी बात को ये जो ब्रैकेट में लिखी है, ये जो 2 शूज मैंने यहाँ सेलेक्ट करे हैं ना, ये इस पूरी बात को मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, कि सेलेक्ट 2 शूज, सेलेक्ट 2 शूज, कौन से 2 शूज, जिनका पेयर ना बनाओ, जिनका जिनका पेयर ना बना हो, पेयर ना बना हो। ओके, अच्छा। तो अब ये तो हो गया 5C1 मल्टीप्लाई बाय, तो ये तो हो गया 8C2 माइनस 4C1। ओके, अच्छा। तो 5C1 की वैल्यू निकालोगे 5 आएगी, 8C2 को सॉल्व करोगे 8 इंटू 7 और 4 7 जा 28 माइनस इसकी वैल्यू 4, और ये भी देख लो 24 पंजे 120, ये भी 120 आ रही है। एक्चुअल में इसको लिखना यहाँ चाहिए था, बट मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो ये हो इस तरीके से आएगा ये, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या चल रहा है इसके अंदर। हम अपना अपना तरीका है सोचने का, कोई स्टूडेंट इसको कैसे सोचता है, कोई स्टूडेंट कैसे सोचता है। इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप पीएनसी पढ़ के निकलोगे ना, तो आपकी थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा इससे डेवलप होगी, ठीक है ना। अच्छा, और एक ये जो फोर्थ वाला है, अपना अपना तरीका है, लॉजिक होना चाहिए बस आपका। विदाउट लॉजिक कुछ नहीं चलता। लॉजिक अगर आपका होगा तो आप वो तरीके से भी सोच सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको नहीं बताया हो। अब इसमें देखो, फोर्थ वाला कह रहा था हमें नो पेयर शुड फॉर्म्ड, यही कह रहा था, नो पेयर शुड फॉर्म, तो कोई भी पेयर ना बने, कोई भी पेयर ना बने। तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका देखो ये है कि शूज क्या थे हमारे पास, L1 R1 L2 R2 R2, है ना, और L3 R3 L4 R4 और L5 R5, राइट। अच्छा, अब इसमें से किस प्रकार से हम ले सकते हैं, जैसे देखो, या तो 4 लेफ्ट के ले लें, है ना, और 4 राइट के ले लें, ठीक है, प्लस 3 लेफ्ट के ले लें और 1 राइट का ले लें। भाई 4 पेयर चाहिए ना हमें, ठीक है ना, चारों लेफ्ट के ले लें या तो चारों राइट के ले लें, पेयर नहीं बने, 3 लेफ्ट के ले लें 1 राइट का ले लें। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि 2 लेफ्ट के ले लें और 2 ही राइट के ले लें, और 1 लेफ्ट का ले लें और 3 राइट के ले लें। अब इनके अलावा आई डोंट थिंक कि और कोई कंडीशन बनेगी। तो अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 4 लेफ्ट के लेने, लेफ्ट के है कितने, 5, तो 5C4 प्लस 4 राइट के ले लें, दैट इज ऑल्सो 5C4 प्लस 3 लेफ्ट के ले लें, वो कितने हो जाएंगे, 5C3, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 राइट का लेना है, राइट के। तो अब एक बात तो तय है कि अगर मान लो मैंने 5C3 5 लेफ्ट के ले लिया, मान लो L1 L2 L3, तो R1 R2 R3 को तो फेंक दूंगा, वो तो ले ही नहीं सकता, लेते ही पेयर बन जाएगा। तो बचे कितने मेरे पास, मेरे पास बचे राइट के भी सिर्फ 2 बचे, और उनमें से भी मुझे एक ही लेना है क्योंकि 4 तो ओनली नंबर ऑफ शूज ही लेने हैं, तो दैट इज 2C1, ठीक है, प्लस 5C2 मल्टीप्लाई बाय 3C2, सही है ना। इसमें भी वही है, 5 में से 2 पेयर ले लिए, मान लो ये हटा दो, ये 2 पेयर ले लिए मैंने, तो अब बचे 3, इन 3 में से और 2 ले लिए मैंने, सही है। अब एक लेफ्ट का तो 2C1 और 3 राइट के ऑल्सो 5C3, सही है। इसको जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो इससे भी आपका 80 वेज ही आएगा, 80 वेज ही आएगा, नंबर ऑफ वेज आपका 80 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है एक तरीके से, बट उसको इस तरीके से बना दिया गया है। तो जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है ये कह रहा है इन ए हाई स्कूल ए कमेटी हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 बॉयज M1 M2 M3 M4 M5 N6 एंड ऑल, ठीक है, ये जिनमें से और 5 गर्ल्स है, ठीक है। तो देखो, अल्फा 1 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, 5 मेंबर कमेटी को सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और इस प्रकार से
कि एग्जैक्टली 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो गौर करो एक बार, 6 तो हमारे पास बॉयज है ना, और 5 हमारे पास और गर्ल्स है, और उनको इस तरीके से करना है कि 3 तो बॉयज आने चाहिए, दैट इज अल्फा 1 इक्वल टू 6C3, और 2 गर्ल्स आने चाहिए, तो 2 गर्ल्स मतलब 5C2। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका एक्सेप्टेड आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे कह रहा है ये, जस्ट 1 मिनट। आगे कह रहा है हमारे पास अल्फा 2 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has at least 2 member। कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए कमेटी के पास। अब उसके कुछ तरीके हैं, देखो 2 मेंबर का मतलब, और 2 मेंबर एंड इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब देखो कम से कम 2 मेंबर अगर चाहिए तो उसका तो एक तरीका तो ये है कि एक बॉय ले लो और एक गर्ल ले लो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, फिक्स हो गया, बात खत्म, प्लस कर दो। तीनों मेंबर, वो तो मतलब 3 मेंबर की तो कमेटी हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स चाहिए, 3 के टुकड़े बराबर पार्ट में नहीं हो सकते। ठीक है, 1.5 थोड़ी ना करोगे, एक का आधा आधा थोड़ी ना करोगे। और 4 मेंबर की भी कमेटी हो सकती है ना। वो उसके लिए क्या करेंगे, वही 2 गर्ल्स ले लो और 2 बॉयज ले लो, 2 बॉयज ले लो, प्लस 5 मेंबर की भी कमेटी नहीं हो सकती, है ना, प्लस 6 मेंबर की लोगे तो उसमें 3 तो गर्ल्स हो गई, 3 ही बॉयज हो गए, है ना, और 7 मेंबर की हो नहीं सकती। तो एक बात तो यहाँ तक आते आते आपको समझ में आ गई होगी कि इवन नंबर पे ही हमारा काम बन रहा है, यानी एक 8 मेंबर की बात कर लेंगे और एक 10 मेंबर की बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, 8 मेंबर की बात करें तो 4 गर्ल्स होंगी और 4 ही बॉयज होंगे, और प्लस ये भी प्लस, इसमें क्या होगा, 5 ही गर्ल्स होगी और 5 ही क्या होंगे, बॉयज होंगे। सही है, अच्छा, ये हो गया, सही है, तो प्लस, और ये भी प्लस। अब इसको क्या करें वो देखो, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा 2। तो एक बॉय चाहिए तो 6C1, क्योंकि 6 बॉयज है, और एक गर्ल्स चाहिए यानी 5C1। हो गए 2 मेंबर। अच्छा, और और नंबर ऑफ वेज इन विच सच दैट कमिटी हैज एटलीस्ट 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। कम से कम का मतलब ये है कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 तो लेंगे नहीं, 4 मेंबर के लिए क्या होगा, 6C2 मल्टीप्लाई बाय 5C2 प्लस 6C3 मल्टीप्लाई बाय 5C3, है ना, प्लस 6C4 मल्टीप्लाई बाय 5C4 प्लस 6C5 मल्टीप्लाई बाय 5C5, 5C5। सही है, क्लियर। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करना आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कर लेना इसको सॉल्व। ठीक है, आगे देखो, लास्ट बट नॉट लास्ट। ठीक है, ये है अल्फा 3। अल्फा 3 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमिटी हैज 5 मेंबर्स एटलीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल्स। तो कम से कम उनमें से क्या होनी चाहिए, 2 गर्ल्स होनी चाहिए और 5 मेंबर की कमेटी होनी चाहिए। तो कम से कम 2 गर्ल मतलब 2 तो हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है, तो 3 बॉय हो गए, प्लस 3 गर्ल्स और 2 बॉय हो गए, प्लस 4 गर्ल्स, 1 बॉय हो गया, प्लस 5 गर्ल्स, बॉय रहने दो, हो गया, 5 मेंबर की कमेटी हो गई। इनको आप आराम से खुद से सॉल्व कर लेना। ये 2 गर्ल्स है तो किस में से चूज करनी है वो पता है आपको अच्छे से, भाई 6 बॉयज है और 5 गर्ल्स है, 6 बॉयज को चूज करोगे तो 6C3, है ना, और 5 गर्ल्स को चूज करोगे तो 5C2, और ऐसे इनकी वैल्यूज रख के सम करना है आपको। ठीक है, अब आगे ये बहुत समझदारी और जानने वाला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, अल्फा 4 be the total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 4 members having at least 2 girls। अब देखना क्या कह रहा हूं मैं, तो इसमें क्या है, देखो 4 मेंबर की कमेटी है, एक तो 4 तो मेंबर है, ठीक है, अच्छा, और उसमें क्या कह रहा है, एटलीस्ट हैविंग एटलीस्ट 2 गर्ल्स, एटलीस्ट
2 गर्ल्स कह रहा है, राइट। अच्छा, तो देखो 6C2 है ना, और 5C2, सही है। दो तो गर्ल्स, मतलब हमारे पास 4 मेंबर की कमेटी और कम से कम 2 गर्ल्स है, तो कम से कम 2 गर्ल्स है, तो ये 5C2, तो बचे हुए बॉयज 2 ही होंगे, अगर क्योंकि नंबर ऑफ जो आपका ये मेंबर है कमेटी में वो है ही 4, तो ये हो गया एक, तो ये तरीका हो गया। और अब अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर से है ना, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, आ, देखो 2 बॉयज 2 गर्ल्स हो गया एक, तो है ना, और एक और तरीके क्या क्या हो सकते हैं, एक बार उस पर विचार कर लेते हैं। देखो एक ये तरीका हो गया, एक 3 गर्ल्स 1 बॉय हो गया, और एक 4 की 4 गर्ल्स ही हो गई, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका ओवरऑल अल्फा 4 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अल्फा 4। अब इसमें से है ना, जो इसको थोड़ा सा लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलो ये तो बताता हूं, देखो एक बार पहले इसमें से है ना, ये जो 3 गर्ल्स और 1 बॉय है ना, इसमें से हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिपीट होगी, तो उनको हमें हटाना पड़ेगा, उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो देखो आप इसको देखो एक बार, 6C2 और 5C2, इसमें से हमें है ना वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हटाने पड़ेंगे, जो कि जैसे ये कह रहा है सच दैट द कमिटी हैव 5 मेंबर्स एटलीस्ट 2 ऑफ बीइंग गर्ल्स, उनमें से 2 तो गर्ल्स होनी ही होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस वाले में से 4C1 और 5C1, ठीक है ना, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये तो 15 इंटू 10 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 5 क्लियरली दिख ही रहा है, 15 था 150 में से 4 पंजे 20, ये गए तो 130 बच गए, ठीक है। इससे अच्छा खासा लंबा तरीका पहुंच जाएगा बिना बात के। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये ज्यादा इजी है जो अब बता रहा हूँ, मेथड नंबर सेकंड। वो क्या है, वो ये कह रहा है कि 5 गर्ल्स है, और उनमें से अगर ये जो हर बार ले रहे हैं ना, उसको जीवन नाम दे दो और 4 जी एज इट इज छोड़ दो। 6 बॉयज है ना, उसमें से एक तो जो हम चूज कर रहे हैं उसको M1 नाम दे दो, बचे 5 बॉयज, ठीक है। अच्छा, और 2 गर्ल्स और 2 बॉयज अगर हम लेते हैं, 2 गर्ल्स और 2 बॉयज अगर हम लेते हैं, तो उसका क्या है, G1 M1 और G2 M2। मतलब क्या क्या तरीके हैं वो मैं यहाँ पर विचार करना चाह रहा हूँ। देखो एक तरीका तो ये है कि ये कह रहा है कि सच दैट M1 एंड G1 आर नॉट इन द कमिटी टुगेदर। ये बहुत काम की बात है, इसलिए इस वाली बातों पर मैं नहीं गया। ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है ये, सच दैट बोथ M1 एंड G1 बोथ नॉट आर इन कमेटी टुगेदर। कमेटी में एक साथ नहीं आए, ये एक साथ नहीं आए, तो एक साथ नहीं आए तो इनको हटाना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर 4C1 और 5C1 किया करना पड़ा था। यही काम मुझे इसमें से भी करना पड़ेगा, अगर मैं ये ऐसे लूंगा ना इसमें से कि ये 3 गर्ल्स है तो 5C3 और 6C1 है ना, तो उसमें से भी मुझे 4C1 मतलब 4C2 को हटाना पड़ेगा, और ये तो 4 गर्ल्स, ये तो 4C2 ही, ये सारी अल्फा 4 कहलाएगी ये वाली। जैसे ये 5C4 हो गया प्लस 5C3 6C1 माइनस 4C2.1, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। और वो तो इसमें तो बाकी जोड़ दो। अब इसमें देखो ये क्या है, एक साथ नहीं आए, एक साथ नहीं आए तो 2 गर्ल्स और 2 बॉयज हमें लेने हैं, ठीक है। एक बार तो ये है कि G1 ले लो और M1 रहने दो, ठीक है। और क्या तरीका है, G1 रहने दो और M1 ले लो, है ना। और क्या तरीका है,
G1 रहने दो और M1 भी रहने दो, ठीक है, M1 भी रहने दो। तो देखो G1 अगर मैं ले लूं तो वो कितना हो जाएगा 4C1, और M1 अगर मैं रहने दूं तो M1 अगर रहने दूं तो ये कितने हो गए फिर 5, इन 5 में से ही मुझे बचे हुए 2 लेने पड़ेंगे, तो ये कितना हो गया 5C2, ठीक है। ये कितना है 4C2 मल्टीप्लाई बाय 5C1, राइट। क्यों, और दोनों एक साथ नहीं आए, तो दोनों ही नहीं आए, ये भी दोनों एक साथ नहीं आए में ही आएगा, ठीक है। तो 4C2 डॉट 5C2, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिख लो, तो ये 4 हो गया और मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया 8, 4 नहीं सॉरी 5, नहीं 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 8, अबे ये तो 4 हो गया और ये 10 होएगा, 10 10, हाँ 5 3 4, ठीक है। तो 40 हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 30, तो ये 30 हो गया। और ये हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 10 60, तो ये भी देख लो 60 और 30 90 और 40 130, 130 नंबर ऑफ वेज ही आएंगे ये भी, ठीक है। इस तरीके से होगा ये ज्योमेट्रिकल यूजेस ऑफ एनसीआर। इसका ज्योमेट्रिकल यूज क्या होगा ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही ध्यान से देखने वाला है, नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना, जरूर समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।